इटावा में जो घटना हुई है वह बेहद निंदनीय है। एक कथावाचक यादव समाज से आते थे जिनको कुछ लोगों के द्वारा उनके बाल कटाए गए। इसके बाद एक महिला का से उस पर मूत्र विसर्जन करवाया गया। इन तमाम बातों के बाद आज हमारे साथ देविका किशोरी हमारे साथ मौजूद हैं। बीते दिनों आपको भी कथा करने से रोका गया था, आपको भी धमकियाँ दी गई थी जी। किस तरह की धमकियाँ आपको बीते दिनों मिली थी, किस तरह के ये था? मुझे भी जान से मारने की धमकियाँ मिली थी और मेरे पापा जी को गालियाँ उन लोगों ने दी अभद्र तरीके से, और उन्होंने एक तरीके से चुनौती दी कि अगर कोई माई का लाल हो तो यहाँ पर कथा करके दिखाए, हम कथा करने नहीं देंगे, ऐसा उन लोगों ने कहा। तो आखिर ये जो वाद विवाद है इतने जो है क्यों हुआ था ये सब? इसलिए हुआ था क्योंकि जात के पीछे, क्योंकि जात से हम कुर्मी पटेल हैं, ब्राह्मण नहीं हैं, तो इसीलिए जात के कारण उन लोगों ने हमारा विरोध किया था। और उन लोगों ने ये भी कहा था कि अगर इतना ही ब्राह्मण बनने का शौक़ है उस लड़की को तो हमारे किसी ब्राह्मण समाज के लड़के से उसकी शादी करा दीजिए, या हमारे चाचा के लड़के कर लेंगे या हम कर लेंगे। इस तरीके से उन लोगों ने बात की। तो आपने कानून का सहारा भी लिया, इसके बाद आपने कथा भी की, और अब क्या ये धमकियों का सिलसिला जारी है। लेकिन आप जो इटावा की घटना है आपने देखा है कि बीते दिनों आपके साथ हुई, इसके बाद रायपुर से घटना सामने आई, लेकिन अब जो इटावा की घटना आई है इसको लेकर क्या कहना है? इसको लेकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये जो इटावा की घटना है जो वर्तमान में हुई, ये घोर निंदनीय है। मैं इसकी निंदा करती हूँ। और जो कि यादव जी जो थे वहाँ पर कथा करने गए हुए थे, उनके बाल कटवाए गए और एक महिला का टॉयलेट जो है उनका मतलब छिड़काव कराया गया, उनके ऊपर शुद्धि कराई गई। तो ये क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आता कि कुछ ब्राह्मण इतने हद तक गिर सकते हैं। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कथा कर रहे हैं आप भी, तो किसी क्या वेद पुराणों में कहीं लिखा है कि किसी धर्म विशेष के लोग ही ये काम कर सकते हैं? क्या उनका ही अधिकार है क्या ऐसा? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर ऐसा लिखा हो। मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है कि कहीं पर ऐसा लिखा हो, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था, इंटरव्यू हुआ था बीते दिनों में कि ऐसा कहीं लिखा नहीं है और कथा हर कोई कर सकता है, ईश्वर सबके हैं, सिर्फ उनका अधिकार नहीं है। एक अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है कि सिर्फ ईश्वर हमारे हैं। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था की बात सामने आती है कि जो है कि केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं और बाकी किसी को अधिकार नहीं है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था बनाई गई उसके आधार पे ही चलना चाहिए, ये तमाम बातें आप सुने आती हैं। इसको लेकर सबसे पहले तो मैं उन लोगों से ही ये पूछना चाहती हूँ कि वाल्मीकि जी कौन थे, जिन्होंने रामायण लिखी, वो कौन थे? और उन लोगों से ही मैं ये पूछना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ गए, है ना, तो क्या वो जात देख कर गए? तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि वाल्मीकि जी कौन थे, जिनकी आप रामायण पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, तो वो कौन थे? बस मैं ये जानना चाहती हूँ उन लोगों से। लेकिन जो आपने बीते दिनों भी कहा था कि आप धर्म ध्वजा लेकर निकले हैं और आप जो जगह जगह है धर्म का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं तो धर्म की ध्वजा लेकर के निकली हुई हूँ और मुझे जहाँ जहाँ भी इसका परचम लहराना पड़े तो मैं लहराऊंगी और किसी से डरूंगी नहीं, क्योंकि भगवान हमारे भी हैं और हरि नाम का प्रचार करने का सभी को अधिकार है। लेकिन जो अभी देश में एक बात सामने आ रही है, बिल्कुल चल रहा है कि कटोगे तो बटोगे। हाँ, इसको लेकर के क्या कहना है? जी, बटोगे तो कटोगे, ये लोग कहते हैं, है ना। तो मैं उन लोगों से ही ये पूछना चाहती हूँ कि आप ही कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, तो फिर हम तो बांट नहीं रहे हैं, आप ही बांट रहे हैं ना, क्यों कर रहे हैं ये? और एक तरफ कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। कैसे होगा घोषित, जब आप जात देख कर के किसी के बाल मुड़वा रहे हो, बाल कटवा रहे हो, ऐसे ऐसे कृत्य कर रहे हो, तो क्या ऐसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे? लेकिन अभी देश में एक बाढ़ सी आई हुई है, हर कोई व्यक्ति हाथ में धर्म ध्वजा लेकर चल रहा है और बस एक ही बात कर रहा है कि एक देश होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, सब हिंदुत्व की बात कर रहा है। लेकिन अब जिस तरीके की जो बात सामने आ रही है, तो क्या लगता है कि ये जो सपना है वो पूरा हो पाएगा क्या? इन चीज़ों को देख कर के, ऐसी घटनाओं को देख कर के मुझे लगता है कि ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन पाएगा। और जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि ये बन पाएगा, तो
मुझे नहीं लगता कि ये बन पाएगा, क्योंकि जब तक ये जात पात का सिलसिला दूर नहीं हो जाता तब तक तो मुश्किल है। और फिर जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो क्या हम हिंदू राष्ट्र में नहीं आते? क्या हम हिंदू नहीं हैं? हम कौन हैं फिर? तो आपसे बस अंतिम सवाल यह है कि जिस तरीके से लोग हैं एक काम कर रहे हैं, इनको किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए और प्रशासन को इस पर ठोस कार्रवाई करनी चाहिए, किस तरह से? मैं तो कहती हूँ कि उसमें प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए और उनको सज़ा भी मिलनी चाहिए। और सभी ओबीसी से मैं कहना चाहती हूँ, ओबीसी, एससी, एसटी सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप सब अब एक हो जाइए, क्योंकि एक होने का अब मौका आ चुका है। वरना क्योंकि देखिए, अगर एकता है तो सब कुछ है, और अगर एकता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ हर माँ बाप से कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करिए, उनको शिक्षा दिलाइए। आप एक रोटी कम खाइए। आप अपने बच्चों को महंगे महंगे फ़ोन देते हैं हाथों में, उसके बजाय आप उनको महंगी महंगी बुक्स दीजिए पढ़ने के लिए, ताकि जब वो पढ़ेंगे तो अपना अधिकार, अपनी सारी चीज़ें वो समझ सकेंगे कि हमारा अधिकार क्या है। और कहीं ना कहीं हमारे देश में शिक्षा की ही ज़रूरत है। ये थे कथावाचक देविका किशोरी, जिनका साफ कहना है कि अभी देश में जो कहीं ना कहीं शिक्षा है वो अधूरी है। इसको लेकर के हर माँ बाप को सोचना चाहिए और समझना चाहिए, तब जाकर ये बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। और खास ही जो इटावा की घटना हुई है उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिव चौबे, TV9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।